स्वागत है एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। विषय लेकर आया हूँ बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए। छठे सेमेस्टर में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए विषय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में, साहित्य इतिहास लेखक के रूप में, आलोचक और अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 19 अगस्त 1907 को आर्त दुबे के छपरा गांव में। छपरा गांव कई सारे हैं। आर्त दुबे सुप्रसिद्ध कोई व्यक्ति रहे होंगे इनके गांव के, तो ये आर्त दुबे के गांव छपरा और जिला बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और आइए बात करते हैं इनके माता पिता और इनकी पत्नी के बारे में। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी और माता श्रीमती ज्योतिषमती देवी और पत्नी भगवती देवी था। आइए बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शिक्षा का। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गृह जिले में हुई। 10वीं तक की शिक्षा, इंटर तक की शिक्षा इनकी गृह जिले में हुई और उसके बाद 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा पास की और ज्योतिषाचार्य की परीक्षा के बाद 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया और इन्होंने महाभारत, उपनिषद, रामायण, धर्म ग्रंथों का जो है अच्छे से अध्ययन किया। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्तित्व के धनी रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पढ़ने और पढ़ाने में हमेशा इनका मन रमा है। अब आइए बात करते हैं इन्होंने जीवन यापन के लिए कौन कौन से पदों पे काम किया। शांति निकेतन में हिंदी भवन में डायरेक्टर बने। वहीं इनकी रविंद्रनाथ टैगोर और कई महान विभूतियों से इनके संपर्क रहे जो बंगला साहित्य में विशेष प्रभावशाली रहे हैं। उसके बाद काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व अध्यक्ष रहे हिंदी के। और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। टैगोर विद्यापीठ के अध्यक्ष रहे। वह भारत सरकार में अनेक समितियों में सलाहकार सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अब आइए बात करते हैं इन्होंने संपादन के कार्य कहां किए या किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। ये नागरिक प्रचारणी सभा के उपनिर्देशक भी रहे हैं और नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा चलाई जा रही पत्रिका सरस्वती, उसका संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। विश्व भारती ग्रंथ व अभिनव ग्रंथ माला का इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। अब आइए जानते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और इनके एक निबंध है आलोक पर्व, उस पर 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको आलोक पर्व निबंध के लेखन पर जो है मिला। और हिंदी साहित्य के महान विद्वान, महान साहित्यकार 19 मई 1979 को हमसे विदा हो गए और हमारे लिए एक साहित्य की विरासत छोड़ गए। अब आइए उस साहित्यिक विरासत की बात करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, उपन्यास, अनाम दास का पोथा, नरवा, चारु चंद्र लेखा, ये उपन्यास लिखे और इनकी दृष्टि उपन्यास लिखने में ऐतिहासिक ही रही है हमेशा। उसके बाद है अशोक के फूल, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूट, आलोक पर्व और एक कल्पलता, जिसका नाम नहीं लिखा कल्पलता। ये निबंध संग्रह में इनकी सामाजिक और
सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है ज्यादातर निबंधों में रहा है और बहुत सारे निबंध इन्होंने प्रकृति चित्रण पर भी लिखे हैं। अब आइए बात करते हैं इनके इतिहास कौन कौन से। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य, ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, ये अनुदित ग्रंथ है या अनुवाद किया है इनका। पृथ्वीराज रासो व संदेश रासक का संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आइए बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले प्राचीन व नवीन विचारों का समन्वय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जैसे कि हमें पता है ऊपरी, महाभारत, उपनिषद, रामायण, धर्म दर्शनों या विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन इन्होंने गहरे से किया। तो ये प्राचीन सनातनी विचारधारा के धनी थे और उन्होंने प्राचीन सनातनी विचारधारा के साथ साथ नवीन विचारों का समन्वय देखने को मिलता है। प्राचीनता को स्वीकारते हैं तो साथ में नवीन विचारों को भी स्वीकारते हैं, जो इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता गिनी जाएगी। ये कहीं पर भी रूढ़िवादी दिखाई नहीं पड़ते हैं, कारण इन्होंने इस तरीके से समन्वय किया कि ना तो प्राचीनता की अनदेखी हो पाती और ना ही नवीनता की अनदेखी हो पाती है। वो एक नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ चलते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं और प्राचीनता और नवीनता का समन्वय इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। उसके बाद बात करते हैं विषयों की विविधता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनका अध्ययन, अध्यापन और पारिवारिक पृष्ठभूमि बताती है कि उनको विभिन्न विषयों का ज्ञान था और विभिन्न विषयों का ज्ञान जो है उनके निबंधों में दिखाई पड़ता है। वो सांस्कृतिक विषयों पे, धार्मिक विषयों पे, सामाजिक विषयों पे, भाषाई विषयों पे, इतिहास पे, ज्योतिष विद्या पे और प्रकृति पे, विभिन्न विषयों पर जो है इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और विषयों की विविधता इनके निबंधों में दिखाई पड़ती है। अब आइए बात करते हैं अगली विशेषता, भारतीय संस्कृति में विश्वास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक और उसको अगली पीढ़ी तक जो संचालित करने वाले एक बड़े संचालक के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति के पक्ष अशोक के फूल, देवदारू जैसे जो निबंध लिखे हैं और इनके अलावा जो इनके उपन्यास हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा या चारुचंद्र लेखा, जितने भी इनकी जो ऐतिहासिक जो दृष्टि रही है वह भारतीय संस्कृति के जो अच्छे पहलू हैं, जो जिनमें विभिन्न जीवन की मौलिकता, नैतिकता, सदाचार, विश्वास, आस्था, इन सब मूल्यों का निर्वहन जो है अपने निबंधों में किया है और भारतीय संस्कृति के पक्षधर के रूप में ये इनके निबंधों में खड़े दिखाई पड़ते हैं। अब आइए बात करते हैं भाव तत्व की प्रधानता। निबंध लिखने में जब कोई निबंधकार निबंध लिखता है तो विचारों की श्रृंखला में विचारों की को गुथता है। जैसे माला पिरोई जाती है एक मोती के बाद एक मोती, तो ऐसे ही विचार पिरोए जाते हैं निबंध में। लेकिन निबंधों में गहरे से गहरे विचार वो भावों की प्रधानता के कारण जो है वो भाषा का प्रभाव बनता है और भाषा बहती हुई प्रतीत होती है। गंभीर से गंभीर विषय पर भी इस प्रकार के भावों से बिल्कुल सहज रूप से वो लिखते हुए दिखाई पड़ते हैं। और बहुत बार संस्कृत में शब्दावली के होते हुए भी और गूढ़ से गूढ़ अर्थवान शब्दों के साथ साथ ये अपने भाव तत्व की प्रधानता के कारण पाठक को सहज रूप से अपने साथ जोड़ कर रखते हैं और उनका भाव तत्व इतना सौम्य और कोमल और सरल है कि पाठक जो है कहीं पर भी बोझिलता महसूस नहीं करता है। और भाव तत्व की प्रधानता से भरे हुए निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर से गंभीर विषयों को भाव तत्व की प्रधानता के कारण इन्होंने आसान बना दिया और पाठक के लिए रुचिकर बना दिया। उसके बाद बात करते हैं प्रकृति चित्रण या प्रकृति वर्णन।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानव मूल्यों के पक्षधर हैं, तो इसीलिए पक्षधर तो हैं ही, और साथ ही वो पक्षधर दिखाई पड़ते हैं मानव के लिए या मानव के कल्याण के लिए। जो प्रकृति जो हितकारी है, प्रकृति जो ने मनुष्य को जो दिया है और प्रकृति जो दे रही है, उस सब के लिए प्रकृति के संरक्षक के रूप में या पर्यावरण संरक्षक के रूप में ये हमें खड़े दिखाई पड़ते हैं। और विभिन्न पेड़ पौधों की महत्ता और विभिन्न पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, उनकी रक्षा, उनका संरक्षण की बात ये अपने निबंधों में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जितने भी पर्वत, पहाड़, नदियां हैं, उन सब की महिमा या उनका गुणगान और उसके साथ साथ उनके संरक्षण की बात इनके निबंधों में दिखाई पड़ती है। उसके बाद है संक्षिप्तता। गहन से गहन विचारों में लिखे हुए, गंभीर से गंभीर विषयों पर लिखे हुए जो निबंध हैं, जो वर्णन विश्लेषणात्मक शैली है, जो पाठक के लिए जो बहुत बार उभाऊ या जिसको कहें, एक तो अर्थ समझने में और एक उसको लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जिसको उबाऊ कहेंगे या अरुचिकर कहेंगे। बहुत बार वो अरुचिकर या उबाऊ प्रतीत होती है, तो वहां पर संक्षिप्तता और सरलता और बड़ी सहजता के साथ जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खड़े नजर आते हैं। लंबे लंबे विषयों को, गूढ़ से गूढ़ विषयों को संक्षिप्तता के साथ, रोचकता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, पाठक की भाव के अनुरूप इन्होंने संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया है। और इन संक्षिप्तता इनके निबंधों की एक अहम विशेषता है। उसके बाद है देश प्रेम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्राचीन और नवीन विचारों के समन्वयक तो हैं ही। भारतीय संस्कृति में इनका अटूट विश्वास है, प्राचीनता नवीनता में विश्वास है। इसके साथ साथ भारत की भूमि के साथ इनका मानना है कि जो इस देश में पैदा हुआ है, उसकी, इस देश की मिट्टी, इस देश की भाषा, इस देश की संस्कृति, इस देश के लोगों से प्रेम करना आना चाहिए। ये यहाँ की नदियां, पर्वत, पहाड़, लोगों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, यहाँ की धरती के बारे में, यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में जो अपने निबंधों में प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अपने देश से, भारत देश से इनको गहरा प्रेम था, और वो प्रेम इनके निबंधों में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। अब आइए बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और इनकी भाषा जो है, संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी भाषाओं के विविध रूप इनकी जो है भाषा में देखने को मिलता है। इन्होंने संस्कृत की तत्सम तद्भावली, परिनिष्ठित शब्दावली, इसके साथ साथ अक्षेत्रीय बोलियों के, आस पड़ोस के देशों की बोलियों के, या इसके साथ साथ ग्रामीण आंचलिक शब्दावली का प्रयोग, उर्दू के शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इन्होंने खुलकर किया। और इनकी शैली की बात करें तो वर्णात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, और बहुत बार जो है व्यंग्यात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और एक सबल निबंधकार के रूप में जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। इस व्याख्यान के माध्यम से आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को विद्यार्थी अच्छे से समझ पाएंगे, और इनके जीवन एवं साहित्यिक परिचय से जुड़े हुए विभिन्न सवालों के समाधान इस व्याख्यान से आपको अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद।